अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज वीडियो में डिस्कस करेंगे लेक्चर 8 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक पेपर, जो कि बेसिकली KPPSC वालों की तरफ से हेल्ड किया गया था 23 जून 2023 को। तो बेसिकली जो पेपर आया था उसके अंदर 45 MCQs थे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में 45 MCQ डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आ जाते हैं अपने फर्स्ट जो MCQ की तरफ। जिसके अंदर लिखा हुआ है कि परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है। जो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है उसमें क्या क्या होती है? फ्रेम दैट सेट देयर ऑन प्राइसेस, ओनली वन सेलर एंड लेस अ फ्यू सेलर, मेनी बाय एंड सेलर। तो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो क्या है? मेनी बाय एंड सेलर। उसको हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि एमसीक्यू नंबर 2 है कि इफ an increase in a price of goods X lead to decrease in a demand for goods Y and then X and Y। तो बेसिकली कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि X की प्राइस इंक्रीज हो रही है और Y की जो है वो प्राइस जो गुड्स हैं वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो X और Y आपस में क्या होंगी? तो कॉम्प्लीमेंट होंगे, यानी एक दूसरे के उलट होंगे। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट में, जिसमें लिखा हुआ है कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज द सप्लाई ऑफ दैट गुड, सेकंड है डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड अलोंग इट्स डिमांड कर्व। उसके बाद है डिक्रीज द डिमांड फॉर दैट गुड्स, इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ दैट गुड्स अलोंग इट्स सप्लाई कर्व। तो बेसिकली जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मतलब कि जो स्टेट की मतलब कि डिमांड स्टेट की इंक्रीज होती है तो प्राइस ऑफ गुड क्या हो जाएगी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? राइट ऑप्शन में जो राइट है वो बी है, यानी डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांड एंड गॉड अलोंग विद डिमांड कर्व। तो फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इसके अंदर लिखा हुआ है कि द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड। इसके डिफरेंट ऑप्शन है, जिसका राइट ऑप्शन नंबर बी है कि इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ दैट गुड अलोंग इट्स कर्व। तो फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इसके लिखा हुआ है कि फिर इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम लीड डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड एक्स एंड गुड एक्स इज। तो बेसिकली कि अब कंज्यूमर की क्या हो रही है? कंज्यूमर की रेट डिक्रीज हो रही है, तो डिमांड जो होंगी गुड एक्स की क्या होंगी? इंटीरियर गुड्स होंगी या नॉर्मल गुड होंगी या सब्स्टिट्यूट गुड होंगी या नॉन ऑफ दिस होगा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, इंटीरियर गुड्स। तो फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि that the supply curve for goods X is upward sloping indicate that। तो जिसकी डिफरेंट ऑप्शन है, तो जिसका राइट ऑप्शन है वो क्या है? the marginal cost of providing goods X increase as more goods X are produced। तो फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि which of the following shift the demand for goods X is right। मतलब कौन चीज गुड्स को शिफ्ट करते हैं राइट की तरफ? तो मतलब डिफरेंट ऑप्शन है, हैज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, सेकंड है बोथ ए एंड बी। सुबह फतह देखा जाए तो ए डिक्रीज द प्राइस ऑफ गुड वाई इफ गुड वाई एंड गुड एक्स आर कॉम्प्लीमेंट, नन ऑफ दिस। जो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, जो कि क्या है कि डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई इफ गुड वाई एंड गुड एक्स आर कॉम्प्लीमेंट। तो फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि एमसीक्यू नंबर 8 है कि इफ द प्राइस ऑफ गुड्स इज अबव इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी अगर प्राइस ऑफ गुड जो इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो जिसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, देयर इज अ सरप्लस आई सच दैट एक्सेस सप्लाई एंड द प्राइस विल फेल। इसको फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि इफ प्राइस ऑफ गुड्स इज बिलो देन इक्विलिब्रियम प्राइस, पहले अबव था अब क्या है? बिलो हो जाए। तो बिलो हो जाए तो क्या हो जाएगा? जब अबव था तो सरप्लस हो जाएगी, हो जाएगी, और जब बिलो होंगे तो क्या हो जाएगा? शॉर्टेज। यानी क्या हो जाएगा? देयर इज शॉर्टेज एंड प्राइस विल बी राइज। तो जब अबव थी तो क्या था? देयर इज सरप्लस एंड द प्राइस इज फेल। यानी कि कोई चीज मतलब कि ज्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइस क्या होती है? कम हो जाती है, लेकिन जब कोई चीज कम हो जाएगी उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? एक्सेस हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फर्दर मूव करते हैं 10 एमसीक्यू की तरफ कि इफ अ प्राइस ऑफ गुड इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी है कि क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वालिटी सप्लाई एंड द प्राइस रिमेन अनचेंज। तो फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है हैज इंक्रीज राइट शिफ्ट इन अ डिमांड फॉर गुड विल टेंड टू कॉज
यानी अगर मतलब कि गॉड की प्राइस को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उनकी डिमांड जो होगी वो क्या करेगी, काज करेगी। क्या काज करेगी? राइज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, अ फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, या नन ऑफ दीस। तो जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है कि अ राइज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड अ क्वांटिटी। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ कि पहले इंक्रीज थी डिमांड, अब क्या होगी, डिक्रीज। फॉर गॉड विल टेंड, मतलब डिक्रीज डिमांड ऑफ गॉड्स क्या करेगा, टेंड क्या मतलब कि इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब सेम ऑप्शन है, डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इंक्रीज स्केल प्रोटेक्शन, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो उससे उलट हो जाएगा कि इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ कि इफ देयर इज एन इंक्रीज इन बोथ सप्लाई एंड डिमांड फॉर अ कंप्यूटर इन अ मार्केट फॉर अ कंप्यूटर वी वुड एक्सेप्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेसिकली? तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी है कि द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी टू राइज एंड इक्विलिब्रियम प्राइस टू फेल। तो फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 15 की तरफ कि सपोज कंज्यूमर टेस्ट इज शिफ्ट फॉर टूवर्ड एंड द कंजम्पशन ऑफ एप्पल, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस इवेंट ऑन अ मार्केट फॉर एप्पल। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है कि देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर एप्पल एंड इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई फॉर एप्पल along द सप्लाई कर्व। फर्दर मूव करते हैं 16 एमसीक्यू की तरफ जिसके अंदर लिखा हुआ है कि सपोज बोथ बायर एंड सेलर ऑफ गॉड एक्स, for example wheat, expect the price of god x to rise in future, what would happen to equilibrium price and quantity in a market for god x today। तो उसकी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या है, डी है कि प्राइस विल इंक्रीज एंड क्वांटिटी इज एम्बिशियस। तो बेसिकली जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, बेसिकली जो 16 नंबर एमसीक्यूज का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है कि प्राइस विल इंक्रीज एंड क्वांटिटी इज एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस को किसको बोलते हैं, ऐसी चीज जो क्लियर ना हो, मतलब कि जिसकी क्वांटिटी कभी इंक्रीज हो रही हो कभी डिक्रीज हो रही हो। तो फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ के अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस। तो उसका जो राइट ऑप्शन है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, इकोनॉमिक प्राइस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, एक प्रोडक्शन function exhibit diminishing marginal product its slope, यानी जो लिखा हुआ है कि इसे न्यूज में कि प्रोडक्शन फंक्शन exhibit diminishing marginal product its slope। तो बेसिकली क्या होता है इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी बिकम फ्लैटर एंड द क्वांटिटी ऑफ इनपुट इंक्रीज। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जो कि एमसीक्यू नंबर 20 है कि इफ प्रोडक्शन फंक्शन शो the diminishing marginal product, the slope of a corresponding total cost curve। तो जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिकम स्टिपर हैज मोर इनपुट employed to increase the quantity of output। फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 21 की तरफ कि द वर्ड इकोनॉमिक कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि डिफरेंट ऑप्शन है कि वन हु मैनेज अ हाउस होल्ड, वन हु मैनेज अ बैंक, वन हु मैनेज अ मार्केट, या ऑल ऑफ दिस। तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर ए है कि वन हु मैनेज अ हाउस होल्ड। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि द स्टडी ऑफ इकोनॉमी वाइड फिनोमिना इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या, ऑप्शन नंबर बी जो कि मैक्रो इकोनॉमिक। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within a country in a given period of time। तो बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, इसको एनएनपी कहा जाता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, या जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या पर्सनल इनकम। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि द टोटल कॉस्ट इन इकोनॉमिक दैट इन रिमेन आफ्टर paying for consumption and government purchase। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो नेशनल इनकम, टैक्सेस, प्राइवेट सेविंग, या डिस्पोजेबल इनकम। जिसका राइट ऑप्शन है वो क्या है, नेशनल सेविंग। फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 25 की तरफ कि विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, आइदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आइदर इजी टू ट्रांसफर,
आइदर यूनिट ऑफ अमाउंट या आइदर इन्वेस्टिंग फिनोमेना। तो इसका राइट ऑप्शन इन्वेस्टिंग फिनोमेना। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट तरफ की कॉइन ऑफ 5 रुपीज इज अ काइंड ऑफ मनी, मेटालिक मनी, फ्लैट मनी, पेपर मनी, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट ऑप्शन है क्या है, मेटालिक मनी। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट तरफ की इन पाकिस्तान मनी सप्लाई मैनेजमेंट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फाइनेंशियल बैंक ऑफ पाकिस्तान या नॉन ऑफ दिस। तो जो राइट ऑप्शन है वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। फिर a curve show the various combination of national income interest where goods and market equilibrium is called। तो बेसिकली इसका जो राइट ऑप्शन है वो डिफरेंट है, IS, AD, LM एंड AS। तो बेसिकली जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या है, IS। तो बेसिकली IS किसको, तो बेसिकली IS बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A है। फिर फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू तरफ। एमसीक्यू नंबर 29 है कि आई वांट टू डू सम वर्क बट अनएबल टू फाइंड सूटेबल जॉब। मतलब कि मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मेरे लिए मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। विच कंट्री कंटेन रिलेटिविटी हाई GDP पर कैप्चा, एक पर कैपिटल। तो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या है, USA। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू तरफ के एन इंक्रीज इन ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइस इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। फर्दर मूव करते हैं कि एन इंक्वायरीज इनटू अ नेचुरल एंड कॉजेज ऑफ अ वेल्थ ऑफ द नेशनल जनरली रेफर्ड टू बाय इट्स शॉर्टेंड टाइटल द वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय डिफरेंट ऑप्शन। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो क्या है, एडम स्मिथ। फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 33 की तरफ के डैश फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द रोल ऑफ सोशल प्रेफरेंस इन माइक्रो इकोनॉमिक। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, नियो क्लासिकल, जो बेसिकली एक साइंटिस्ट है जिसने इंट्रोड्यूस किया था। तो फर्दर मूव करते हैं कि ऑर्थोडॉक्स, बेसिकली नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 30 की तरफ 34 की तरफ जिसमें लिखा हुआ है कि ऑर्थोडॉक्स, नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि ऑर्थोडॉक्स केंसियन एंड क्लासिकल यूज डैश एक्सपेक्टेशन। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है कि अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट में द रियल ड्रॉबैक ऑफ अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन इज डैश। तो उसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है, फोरकास्ट एरर। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू मोनेस्टरिस्टिक money matter has compared to fiscal policy because of IS curve is dash and LM curve is dash। तो IS curve बेसिकली लिखा था latter and LM curve is steeper। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू तरफ के अकॉर्डिंग टू Keynesian fiscal policy is more effective as compared to monetary policy because IS curve is dash and LM curve is dash। इसका राइट ऑप्शन जो सेम है, फ्लैटर एंड स्टीपर। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं कि Keynesian and monetaristic are one same page has both are agreed upon dash। तो इसका राइट ऑप्शन है डिमांड साइड पॉलिसी एंड टैक्टिव। उसके बाद मूव करते हैं द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फीचर इन कन्वेंशन फिल्म कर्व आर लाइक डैश। So right option is B है, Keynesian channel for short run and classical channel for long run। फिर 14 की तरफ पे आते हैं the concept of debt in deflation theory was given by। तो इसके राइट ऑप्शन हो गया एर्विंग फिशर। तो इसके राइट ऑप्शन क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी, एर्विंग फिशर। फिर मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू हैरिस एंड नैरो क्रिएटिंग अर्बन जॉब्स बाय एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल आउटपुट। इसके जो ऑप्शन है insufficient for solving urban development will generate capital intensive technology will generate more government revenue through urban wages reduce government to increase minimum wage। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, will generate capital intensive technology। ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 42 पे आते हैं the concept of physical quantity of life index was developed by dash। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया मॉरिस डी मॉरिस। फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 43 की तरफ जिसमें लिखा हुआ है कि द इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयड
तो जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, आर वर्कर हु कंपेल्ड टू वर्क शॉर्ट ऑफ रिजल्ट फॉर inadequate use of worker capacities, or part worker who voluntarily work, none of these। तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है कि रिजल्ट फ्रॉम inadequate use of worker capacities। फिर लास्ट सेकंड लास्ट की तरफ आ जाते हैं जो कि एमसीक्यू में 44 है कि the simplest explanation based on Lewis model for rural urban migration is dash। उसका राइट ऑप्शन क्या है वो हायर रेस्पेक्टिव इनकम इन अर्बन एरिया। फिर आ जाते हैं लास्ट की तरफ के कॉलोनाइजेशन इज मोस्टली डन बाय, तो कॉलोनाइजेशन इज मोस्टली डन बाय कौन सी कंट्री में, ब्रिटिश, फ्रेंच या डच या ऑल ऑफ दीज। तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दी। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक्स के जो है 45 एमसीक्यू को डील किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में किसी नए पेपर को डील करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।